वक्त काशी विश्वनाथ की नगरी में गंगा किनारे मेरी मौजूदगी है। दशाश्वमेध घाट है जो इस वक्त गंगा आरती के लिए सज धज कर पूरी तरह से हो चुका है तैयार। हजारों की तादाद में लोगों की इस वक्त इस घाट पर अलग अलग हिस्सों में मौजूदगी है। लेकिन हम बात करेंगे सियासत में चढ़ते हुए तापमान की। आपको बताते चले 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार अब अगले 24 घंटे में थमने वाला है, जिसको लेकर दिग्गजों ने पूरी ताकत अपनी झोंक कर रखी हुई है। क्या वाराणसी, क्या गोरखपुर, क्या बिहार, क्या पश्चिम बंगाल, हर जगह इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है, जहां पर अलग अलग पार्टी के दिग्गज अपने अपने नेताओं के प्रचार प्रसार के लिए पूरी ताकत लगा दे रहे हैं, ताकि आखिरी चरण में जिन 58 सीटों पर होना है मतदान, वहां पर अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इन सब के चक्कर में एक तरफ आपको बताते चले इंडिया गठबंधन की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से कम सीटों पर सिमटने जा रही है। कई नेताओं ने तो 140, 150 के आंकड़े बीजेपी के लिए सामने रख दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 400 पार के दावे पर लगातार लगी हुई है। उसका ये कहना है 360 तो हमने 6वें चरण में पार कर लिया है और अब 7वें चरण के मतदान होते होते 400 पार के नारे को हमारी जनता देखेगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने ये बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो अब खाने की मेज पर अपना आत्मविश्वास दिखाने की कर रहे हैं कोशिश और बीजेपी पर ताबड़तोड़ निशाना साधते जा रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी जब वाराणसी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि देखिए साइकिल का हैंडल अब मजबूती से हाथ जो कि चुनाव चिन्ह है कांग्रेस पार्टी का, उसने थाम लिया है और अब बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है। वो लिख कर देने को तैयार है कि 4 जून को मोदी की सरकार जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से वार किया जा रहा है कि हैट्रिक लगने वाली है और इस बार और प्रचंड तरीके से बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाएगी। इस तरह के दावे उधर से किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो कोणों का अंक गणित है, इसमें किसको मिलेगी कामयाबी? पूर्वांचल सहित जिन 57 सीटों पर होने हैं मतदान, वहां को लेकर स्थिति क्या है, मुद्दे क्या है, दोनों तरफ के दावे को लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। दंगल में पक्ष विपक्ष के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज दिन भर सियासत किस तरह से गरमाई रही। तापमान तो वैसे ही 46 से लेकर 50 डिग्री पार हो चुका है, लेकिन किस तरह से सियासत गरमाई हुई है इस वक्त मौजूदा वक्त में, दोनों तरफ से कैसे वायदे और दावे किए जा रहे हैं, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद दंगल में करेंगे चर्चा की शुरुआत। अगले 24 घंटे में चुनाव प्रचार का भोंपू थम जाएगा। रैलियां बंद, रोड शो बंद, जनता अपने घर, नेता जनता के घर। 1 जून को आखिरी चरण के वोट पड़ेंगे। 3 दिन बाद नतीजे आएंगे, लेकिन चुनाव पार इस बार क्या होगा? इंडिया गठबंधन के सिरमौर तो ठान चुके हैं कि बिहार में 2-2 बार मटन पार्टी हो गई। अगली बार दिल्ली में होगी, लेकिन एनडीए के सिरमौर बीजेपी के नेता पीएम मोदी चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद दूर दक्षिण बीच समंदर में ध्यान साधना का ऐलान कर चुके हैं। पहले सुनिए इंडिया गठबंधन की ओर से मछली ब्रांड पॉलिटिक्स के बाद अब मटन पार्टी का क्या क्या प्रोग्राम है। राहुल जी 2 बार मटन खा चुके। अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. नहीं तो यही करेंगे ये लोग, इनके पास काम क्या बचेगा? 4 जून के बाद जितनी पार्टी करनी है, मटन बनाएं, खिलाएं, मछली पकाएं, खिलाएं, यही करने के काम अब इनके पास रह जाएगा। एनडीए के नेता भले ही 400 पार के आत्मविश्वास से लबरेज हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन वाले भी कम नहीं दिखा रहे। लंच कैंप में भी नतीजे पर ही चर्चा कर रहे हैं। सानी जी, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को। सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ, क्या खाते हो, क्या बोलते हो? मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। मतलब लालू, तेजस्वी, राहुल, ममता और केजरीवाल के बाद अब मीसा भारती भी बीजेपी को 150 में सिमटता देख रही हैं। वैसे तो राहुल गांधी दूसरे चरण के बाद से ही चुनावी मंचों से लिख कर देने को तैयार दिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से पीएम नहीं बनने जा रहे। लेकिन आखिरी दौर में प्रचार में यूपी से लेकर बिहार घूम आए तो उनका कॉन्फिडेंस कुछ और ही बढ़ गया। ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की।
लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। कोई फिल्म जो 17 में लॉन्च हुई और वो 17 में नहीं चली तो वो 24 में दोबारा हिट नहीं हो सकती है। तो इस जोड़ी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। पांचों चरणों में 310 का आंकड़ा पार करने का दावा कर रही है बीजेपी। आखिरी चरण के प्रचार में एक बार फिर 400 पार के आंकड़े को दोहराती नजर आने लगी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 400 पार के एनडीए के साथ पहुंचने वाली है। 7वें चरण में 400 पार हो जाएगा। देखिए, उन्होंने शुरू किया 400 पार कहना, फिर बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला ही नहीं। अब फिर से बोल रहे हैं, अब उनका मन बदलते रहता है। वो क्या किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो इतना जानती हूँ कि जनता थक गई है इनकी राजनीति से, जनता थक गई है ये सब बातें सुनने से। वैसे जनता ने जनादेश दे दिया है, अब बस नतीजा सुनना चाहती है। आखिरी चरण की 57 सीटों का हिसाब बाकी है, वो भी 2 दिनों में हो जाएगा। फिर देश देखेगा कि 400 पार के दावे में दम था या खटाखट सियासत के वादे पर देश भरोसा कर सका। आज तक ब्यूरो।